أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, today we are going to start exercise 4a. Question number 1. Find by factors the positive square roots of. We have to find out the square root of all of these numbers. There are total 12 parts of question number 1. We will discuss 7 parts over here and the 5 parts are your homework. Students, before going to start the question number 1 of exercise 4a, let's revise the steps or rules to find out the square root of a number by prime factorization method. Find the prime factors of the number. Firstly, we have to find out the factors of the given number. यानी सबसे पहले हमने जो भी नंबर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में हमने उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स. फिर हम उन नंबर्स के पेयर बनाएंगे और हर पेयर में से एक नंबर हम सिलेक्ट करेंगे. द प्रोडक्ट ऑफ द चूजन फैक्टर इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. जो फैक्टर्स हमने सिलेक्ट किए थे, चूज़ किए थे, उनका प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ question number 1. The first part is 529 and we have to find out the factors of 529. Look at the unit digit, that is 9. It means 529 is an odd number. We have to select the factors which completely divisible by 529. हमने कोई ऐसा prime factor select करना है जो 529 पे completely divide होता हो. तो इसके लिए हम 2 पे तो ये डिवाइड होगा नहीं. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आर द प्राइम नंबर्स. अगर हम रफ वर्क में इनको चेक करना चाहें तो इनमें से किसी भी नंबर पे 529 डिवाइड नहीं होता. सो हम 23 को सिलेक्ट करेंगे. जब हमने 23 पे 529 को डिवाइड किया तो ये डिवाइड हो गया. 23 2 ज़ा 46, 6 कैरी चला जाएगा, 69 बनेगा. 23 3 ज़ा 69, अगेन 23 1 ज़ा 23. 529 is equals to 23 multiplied by 23 means the factors of 529 are 23 and 23. Keep it in mind, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास हर नंबर का पेयर बनेगा. ठीक है. और ये हमने जो लाइन ऊपर ड्रॉ की है बार की, ये इसको रिप्रेजेंट करिए कि हमने इसको एक पेयर सेलेक्ट कर लिया. 23 और 23 का पेयर बनाया. या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 23 रेज़ टू पावर 2 और जिस भी नंबर की पावर 2 होती है उसको हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, मीन्स 23 स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 529. देन वी विल पुट द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट और अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स. 529 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 23 स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है. ये स्क्वायर जो 23 की पार है वो अंडर रूट वाले सिंबल के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो द आंसर विल बी 23. वी कैन से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज़ 23. अब ये कैंसिलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट का जो सिंबल है इसकी पावर होती है 1/2. ठीक है. यानी इसकी वैल्यू 1/2 होती है. तो जब 23 की पावर 2 और ये 1/2 जो कि स्क्वायर रूट की वैल्यू है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे. सो 23 अकेला बचेगा. ठीक है. सो द आंसर विल बी 23. Part 2 is 1024. Now we have to find out the square root of 1024. Look at the unit digit, that is 4. It means it's an even number which is divisible by 2. Now 2 5s are 10, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Again unit digit पे 2 है, it means कि ये दोबारा 2 पे डिवाइड हो जाएगा. 2 2s are 4.
1 कैरी चला जाएगा 11 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी जाएगा 12 बनेगा एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि उसका यूनिट डिजिट इवन है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 6 के साथ कैरी चला जाएगा और 16 बनेगा, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे भी यूनिट डिजिट इवन है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 32 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। सो 2 1 ज़ा 2, 1 2 के साथ कैरी जाके 12 बनेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। These all are the factors of 1024। एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है कि आपने ऐसा नहीं करना कि आप 1024 को 4 पे डिवाइड करो, फिर अगेन 4 पे करो, देन अगेन 4 पे करो या 8 पे करो। दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टर्स लेने हैं ना। तो अगर हम 4 पे डिवाइड करें या 8 पे करें तो वो प्राइम नंबर्स नहीं हैं। प्राइम नंबर्स मीन्स कि वही नंबर्स हमने सेलेक्ट करने हैं जो सिर्फ अपने टेबल में डिवाइड होते हो या 1 पे होते हो। सो द फैक्टर्स ऑफ 1024 आर दीज। ठीक है, नाउ वी हैव टू मेक द पेयर्स ऑफ दीज फैक्टर्स। सो देयर आर टोटल 5 पेयर्स ऑफ 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, नाउ वी कैन राइट 2 raised to power 2 multiply 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 2 raised to power 2. Now we will put the symbol of under root on both sides. ये मैंने यहाँ पे 2 की पावर जितनी भी थी 2, उन सबको मैंने अंडर रूट की वैल्यू के साथ कट किया है। आप चाहें तो कटिंग का ये निशान शो कर दें, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी इस तरह से लिखेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कटिंग की है कि ये जितनी भी 2 की पावर्स हैं ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगी। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया कि इसकी सिंबल की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो जब 1/2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग जो फैक्टर्स बचेंगे दैट आर 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 एंड multiply 2। नाउ इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। सो द आंसर is 32. We can say that the square root of 1024 is 32. Third part is 1225. Look at the unit digit, that is 5. It means it's an odd number, और जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 या 5 होता है तो वो 5 पे डिविजिबल होता है। सो 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी चला जाएगा 22 बनेगा, 5 4 ज़ा 20, अगेन 5 के साथ 2 कैरी गया 25 बना, 5 5 ज़ा 25। अगेन यूनिट डिजिट पे 5 है, इट मीन्स कि ये दोबारा 5 पे डिवाइड होगा। 5 4 ज़ा 20, 4 कैरी चला जाएगा 5 के साथ 45 बनेगा, 5 9 ज़ा 45। हेयर 49 जैसा कि हमें पता है कि 7 के टेबल पे डिवाइड होता है। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। सो द फैक्टर्स ऑफ 1225 आर 5 multiply 5 multiply 7 multiply 7। अब हम एक जैसे फैक्टर्स का पेयर बना देंगे, यानी एक पेयर 5 का बनेगा और एक पेयर 7 का बनेगा। वी कैन राइट 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, या हम इसको स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं और 5 raised to power 2 मल्टीप्लाई 7 raised to power 2 दोनों ही पढ़ सकते हैं। नाउ वी विल पुट द सिंबल ऑफ अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। पावर्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी सिंबल के साथ। So the remaining factors are 5 multiplied by 7, 5 7s are 35. So the square root of 1225 is 35. Fourth part is 1764. 4 is at unit place, it means it's an even number which is divisible by 2. So 2 8s are 16, 1 carry चला जाएगा 16 बन जाएगा, 2 8s are 16 and 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 4s are 8 and 2 1s are 2। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 1 है, इट मीन्स इट्स एन ऑड नंबर। तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। 3 1s are 3, 1 कैरी चला जाएगा, 3 4s are 12, 2 कैरी चला जाएगा
21 बनेगा, 3 7 ज़ा 21। अगेन हम 3 पे डिवाइड करके देखते हैं, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी चला जाएगा, 27 बनेगा, 3 9 ज़ा 27। 49 आया, इट मीन्स कि हमें पता है कि 49 7 पे डिवाइड होता है, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। Now we will write the factors of 1764, which are 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7 multiply 7। आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम उसकी कर रहे हैं तो हमारे पास वो पेयर की फॉर्म में ही आ रहे हैं। एक पेयर बनेगा 2 का, एक पेयर बनेगा 3 का एंड एक पेयर बनेगा 7 का। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। So we will put the symbol of square root on both sides। ठीक है, पार्स और सिंबल एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग जो फैक्टर्स बचेंगे वो होंगे 2 multiply 3 multiply 7, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। So 42 is the square root of 1764। Part 5 from 9 is your homework. Now move forward towards the part 10, that is 29,584। एंड पे 4 डिजिट है, यानी यूनिट प्लेस पे 4 डिजिट है। इट मीन्स इट्स एन इवन नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी जाके 15 बन जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी जाके 8 के साथ 18 बना देगा, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1 carry, 2 6 are 12, again 1 carry, 2 9 are 18, 1 carry, 2 8 are 16, 2 1 are 2, 1 will be carry, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 1 carry जाएगा, 2 9 are 18। देन ये किसी भी नंबर पे डिविजिबल नहीं है, 1849। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा 43 पे, 43 4 are 172। ठीक है, 12 कैरी जाएगा, 129 बनेगा एंड 43 3 ज़ार 129। अगेन 43 1 ज़ार 43। आप ये रफ वर्क में साथ में इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। देन वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 29,584 विच आर 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 43 multiply 43। हम 2 नंबर्स के पेयर्स बनाएंगे सेम फैक्टर्स के। It will become 2 square multiply 2 square multiply 43 square। We will put the symbol of under root on both sides। ये पार्स ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अंडर रूट के सिंबल के साथ। सो द रिमेनिंग फैक्टर्स आर 2 multiply 2 multiply 43। Now we will find out the product of these numbers। 2 2s are 4, 43 4s are 172, which is the square root of 29,584। We will solve the part 11, that is 10,816। It's an even number which is divisible by 2। अब हम इसको 2 पे डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि दरमियान में 0 आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये 0 क्यों आया। 2 5 ज़ा 10, 10 में से जब हमने 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ भी नहीं आएगा, तो हम नेक्स्ट डिजिट नीचे ले आएंगे, दैट इज़ 8। 2 4 ज़ा 8, अगेन 8 में से 8 माइनस करने पे कुछ बचेगा नहीं। हम 1 को नीचे ले आएंगे विच इज़ लेस देन आवर डिवाइज़र, दैट इज़ 2। तो अब डिवीजन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम एक और नंबर नीचे लेकर आएंगे, दैट इज़ 6, 16 बन जाएगा। ये आपको ऑलरेडी पता है कि डिवीजन का ये रूल है, जब हम एक ही स्टेप में 2 नंबर्स को नीचे लेकर आते हैं तो क्वोशंट में 0 ऐड होता है। सो 2 8 ज़ा 16, द आंसर विल बी 5408। जब हम 5408 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास 27,004 आएगा। देन अगेन इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, देन 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी जाके 16 बना देगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा 13 बनेगा, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी के साथ 18 बन जाएगा, 2 9 ज़ा 18, देन 13 1 ज़ा 13, 3 विल बी कैरी, 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13। नाउ वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ
10,816, ठीक है। ये तमाम इसके फैक्टर्स हैं। फिर हम इसके पेयर्स बनाएंगे। 3 पेयर्स 2 के बनेंगे और एक पेयर 13 का बनेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। वी विल पुट द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो आफ्टर कटिंग द पार्ट्स हमारे पास जो फैक्टर्स बचेंगे दैट आर 2 multiply 2 multiply 2 multiply 13. We will multiply all these factors. 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 13 8s are 104. So we can say that 104 is the square root of 10,816. The last part is 44,100. It's an even number which is divisible by 2. यहाँ पे भी ज़ीरो आ रहा है तो उसको हम सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपका मज़ीद ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। 2 2s are 4, 4 में से 4 माइनस करने पे कुछ नहीं आ रहा। हम नेक्स्ट नंबर नीचे ले आएंगे दैट इज़ ऑल्सो 4। 2 2s are 4, यहाँ पे भी 4 में से 4 माइनस करने पे कुछ नहीं आ रहा। हम 1 को नीचे ले आएंगे विच इज़ लेस देन 2, तो हम ज़ीरो को नीचे लेकर आएंगे। जब हम एक ही स्टेप में दो नंबर्स नीचे लेकर आते हैं तो क्वोशंट में ज़ीरो जाता है। सो 2 5s are 10 and 2 zeros are 0. So the answer will be 22,050. Then again जब हम 22,050 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11,025 which is divisible by 3. 3 3s are 9, 1 कैरी जाएगा, ठीक है, 2 कैरी जाएगा, 20 बनेगा। 3 6s are 18, 2 अगेन कैरी गया। 3 7s are 21, 1 कैरी गया। 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 1 कैरी। 3 5s are 15, अगेन 5 2s are 12, ठीक है, 2 कैरी जाएगा। 5 2s are 10 होगा, ठीक है, और 2 कैरी जाएगा। 5 4s are 20, अगेन 2 कैरी जाएगा। 5 5s are 25, 5 4s are 20, 4 कैरी जाएगा। 5 9s are 45, 7 7s are 49 and 7 1s are 7. Now we will write the factors of 44,100 which are 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 and multiply 7 multiply 7. एक पेयर 2 का बना, एक पेयर 3 का बना, एक पेयर 5 का बना और एक पेयर 7 का बना. Now we will put the values, the symbol of square root on both sides. The remaining factors are 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7, 2 3s are 6, 6 5s are 30 and 37s are 210. So we can say that 210 is the square root of 44,100. Students, I hope कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करना का मेथड क्लियर हो गया होगा. So you have to solve the remaining 5 parts in your homework. Take care of yourselves. Allah Hafiz.